हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोग सही होंगे। आज हम लोग थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अभी हम लोग मूव कर चुके हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की तरफ। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो चेंज होती है और एक नई रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज में बोलें, जब भी पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग में अगर बदलाव होता है तो उस दैट टर्न्स इनटू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या केस हो सकते हैं? एडमिशन हो सकता है, जब एक नया पार्टनर आएगा, ऑब्वियस बात है सबके चेंज हो जाएंगे, रेशियो चेंज हो जाएंगे। रिटायर होगा कोई पार्टनर, किसी की डेथ हो जाएगी, या पार्टनर्स मिलकर ही अपने रेशियोज को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो दैट ये जो टॉपिक्स बोले मैंने, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चार केसेस हैं। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, तो हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के मतलब समझा। अभी हम उसमें से पहला रिकंस्टिट्यूशन सीखने वाले हैं, पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 99% चांसेस इसका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले एक बार जरा हम टेबल ऑफ कंटेंट देख ले कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है। देन उसके बाद हम गुडविल ट्रीटमेंट समझेंगे। देन उसमें रिजर्व ऑफ फिक्टिशियस एसेट और लॉसेस, कैसे उनको ट्रीट करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म और कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये आपके 6 कंटेंट हैं, आपके जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, और ये हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने एडमिशन में ये सारी चीजें अच्छे से समझ ली ना, ऑलमोस्ट आप समझिए 90% काम आपका रिटायरमेंट और डेथ का भी कवर हो जाएगा, इवन चेंज इन पीएसआर का भी कवर हो जाएगा। सब कुछ इसी, ये बेसिक है जो मैं इस चैप्टर में समझाने वाला हूँ, और यही एग्जैक्टली सेम आपका आगे के चैप्टर्स में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ कवर कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो बाकी सारे चैप्टर में भी 80% काम हो गया, सिर्फ 20% चीजें और रह जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हम पहला कंटेंट उठा रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब पॉइंट आता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से यहाँ पे क्या मतलब हुआ। बेटा देखो, जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो ऑब्वियस बात है, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग है पार्टनर्स के बीच में, वो बदल जाएंगी। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में नए पार्टनर्स के एडमिशन के बाद सारे पार्टनर्स मिलके किस रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट, उसको हम लोग कहेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन पॉइंट आता है व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है, जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप में, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ बदलाव होता है, जैसे यहाँ पे एडमिशन होगा, जब एक नया पार्टनर आएगा तो ऑब्वियस बात है पुराने पार्टनर्स को उसके आने की वजह से जनरली देखा जाता है कि उनको नुकसान होता है। तो उसी के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो उनको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट का नुकसान हुआ, उनको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट का नुकसान हुआ, इसको जानने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपकी समझ में आया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हम बेसिकली ये पता करने की कोशिश करते हैं कितना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट एक पार्टनर ने लूज कर दिया है व्हेन देयर इज अ चेंज इन या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट कैसे करना है, न्यू पीएसआर कैलकुलेट कैसे करना है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे कैसे। एडमिशन के केस में, एडमिशन के केस में हम सेक्रीफाइसिंग निकालने का बहुत सीधा तरीका है। जो नया आया है, जो नया जैसे जितना उनका पुराना था उसमें से जितना वो नया शेयर है, उनका जो न्यू पीएसआर बना है, उसको माइनस कर दो, तो ऑब्वियस बात है उनका सेक्रीफाइसिंग निकल कर आ जाएगा। मतलब पहले अगर उनके पास इतना शेयर था, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 50% शेयर था, और उसको अभी क्या हो गया, वो 30% हो गया, यानी 20% उन्होंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। पर ये तो परसेंटेज में होता है, फ्रैक्शन में क्या होगा, ओल्ड पीएसआर जो होगा, जो उनका ओल्ड रेशियो होगा प्रॉफिट का, उसमें से जो उनका नया रेशियो जो घट गया होगा एडमिशन के बाद, उसको माइनस कर दो, तो ऑब्वियस बात है जो डिफरेंस आ जाएगा वो उनका सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। तो आप इसको तुरंत नोट करें अपने कॉपी में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, समझ में आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब बेसिकली हम ये पता करते हैं
कितना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट, कितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है जब भी देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या होगा, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए वैसे तो क्वेश्चंस कोई कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट स्टिल फिर भी थोड़ा हेल्प करने के लिए बेस्ड ऑन द लैंग्वेज यूज इन द क्वेश्चन, जिस लैंग्वेज का यूज किया गया है क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसे केसेस में बांट दिया है। ठीक है, देयर आर ओवरऑल 5 केसेस, लेकिन आज हम उसमें से 5 नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 2 प्रॉफिट शेयरिंग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज 2 केसेस डिस्कस करेंगे, कल हम उसके बाद 5 केसेस, बाकी के 3 केसेस सॉरी डिस्कस करेंगे। तो कोई दिक्कत बेटा यहां तक, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, तुरंत मुझे व्हाट्सएप भी कर दो। ओके, तो केस नंबर 1, अब केस नंबर 1 कैसे आइडेंटिफाई होगा, इसका क्या इसका सिनेरियो है, कैसे इसको हम पढ़ के समझेंगे, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 समझने के लिए आपको बहुत सिंपल सी एक बात समझनी है। आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा, पुराने पार्टनर्स होंगे, एक नया पार्टनर आ रहा होगा, नए पार्टनर को कितना शेयर दे रखा है ये बता रखा होगा, पर ये नहीं बताएगा कि पुराने पार्टनर्स आगे कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए और बी पार्टनर हैं, उनके बीच का पहले कितना शेयर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। उन्होंने कहा दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया न्यू पार्टनर के एज अ न्यू पार्टनर और उसको दिया 1/5 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, और ये क्वेश्चन में कहीं नहीं डिस्कस है कि सी को ये ए और बी से किस हिसाब से मिला है, या ए और बी का आगे क्या होने वाला है। समझ में आ गई बात? तो ये अब ऑटोमेटिकली केस नंबर 1 हो जाएगा, और ये कॉमनली यूज केसेस, 90% क्वेश्चंस में यही केस लगता है। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करिएगा कि आपने ए और बी आर प्रॉफिट शेयरिंग, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा था, 3:2। तो उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, बस इतना कहा और चुप हो गया। ये नहीं बताया सी ने ए और बी से किस हिसाब से लिया, या ए और बी को आगे क्या होना है, ऐसा कुछ नहीं बताया, तो ऑटोमेटिकली केस नंबर 1 हो जाएगा। तो आई होप को केस आइडेंटिफाई करना समझ में आया। कैसे करना है आइडेंटिफाई, आपने सिंपली बस क्या करना है, पहले देखना है कि पुराने इस केस की क्या देखना है कि नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, पुराने पार्टनर का पुराना शेयर गिवन होगा। नए पार्टनर को ये शेयर पुराने पार्टनर से कैसे मिला, ये क्वेश्चन में कुछ डिस्कस नहीं होगा। या बेसिकली को सिर्फ नए पार्टनर का शेयर बता के क्वेश्चन में कुछ बताएगा ही नहीं कि उसे कैसे मिला या पुराने पार्टनर्स आगे कैसे शेयर करेंगे, तो सब कुछ नहीं बताएगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, आज थोड़ा सॉल्यूशन मैं अलग तरीके से दिखा रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये आपका टाइप 1 है और इसमें क्या दे रखा है, इसमें सिर्फ बी का नया शेयर दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है, बी का जो आपको नया शेयर दे रखा है वो आपको दे रखा है 1/5। तो बी का जो नया शेयर है वो कितना दे रखा है, 1/5 दे रखा है। ठीक है, हमें ये नहीं बताया कि ए और बी में ये शेयर कैसे बटेगा, ए और बी का क्या शेयर होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, अगर बी को हमने 1/5 दे दिया है तो इन दैट केस ए और बी के लिए कितना प्रॉफिट का हिस्सा बचा है। जैसे परसेंटेज में टोटल 100% होती है, फ्रैक्शन में टोटल को कहते हैं 1। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग मतलब ये देख रहे हैं कि ए और बी के लिए कितना बचा हुआ है। तो रिमेनिंग शेयर, तो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना आया, 1 होता है टोटल फ्रैक्शन में, उसमें से 1/5 हमने दे दिया किसको, बी को। तो ए और बी के लिए कितना बचा, ए और बी के लिए बचा आपके पास 4/5 शेयर। तो ये हो गया आपका रिमेनिंग शेयर ए और बी के लिए। अब आपने क्या करना है, अब आप बेसिकली अब आपको ये 4/5 शेयर बांट देना है बिटवीन ए एंड बी। बट प्रॉब्लम क्वेश्चन में ये है, ये 4/5 ए और बी में कैसे बटेगा ये बता नहीं रखा है।
अगर नहीं बता रखा होता तो इन दैट केस हम वही रेशियो यूज करेंगे जो उनका पहले था, और वो क्वेश्चन में कितना था 3:2। तो हम ये ए और बी के बीच में बांट देंगे इन दी रेशियो ऑफ 3:2। तो हम ये ए और बी के बीच में बांट देंगे इन दी रेशियो ऑफ 3:2। तो हमारे पास कैसे होएगा, तो अब देखो, अब हम निकालेंगे न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी और सी, क्योंकि न्यू पीएसआर में सी भी एक पार्टनर बन जाएगा। तो ए का हम बात करें, ए का जो न्यू पीएसआर कितना होगा, देखो ए को मिल रहा है 4/5 जो बचा हुआ हिस्सा था सी को देने के बाद, उसमें उसको मिल रहा है 3/5, यानी ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा, 4/5 को मल्टीप्लाई कर दो, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर दो ए के ओल्ड पीएसआर से, जो कि था कितना 4/5 का 3/5 उसको मिल जाएगा। तो ए का शेयर कितना हो गया 12/25। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर पहले कितना था, बी का शेयर पहले था आपका 2/5, तो यानी उसको कितना मिलेगा 2/टोटल दैट इज 2/5। पहले कितना शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना था 4/5, तो 4/5 शेयर में उसको कितना हिस्सा मिलना है, उसको मिलना है 2/5। तो 4/5 में बी के हिस्से में कितना आया 2/5, यानी 8/25। अब अगर हम बात करें बेटा सी की, तो सी का शेयर तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है 1/5, पर ये क्वेश्चन में नहीं। अब इसको हमें न्यू पीएसआर में अगर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली ये सब इसका भी बेस 25 करना पड़ेगा। अगर जब तक ये तीनों का बेस सेम नहीं होगा उसको हम एक रेशो में नहीं लिख सकते, तो हम इसका भी बेस सेम बनाएंगे। तो सबके बेस में 25 है, तो इसके बेस में 5 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी 25 बनाएंगे। 25 कैसे बनाएंगे, 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके 5 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया। तो अल्टीमेटली हमने क्वेश्चन में तो कुछ गलत चेंज नहीं किया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, वापस 1/5 बन जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो कितना आया 5/25। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। अब क्योंकि तीनों की बेस सेम हो गए 25, तो इसके न्यूमरेटर को हम एक रेशो में लिख सकते हैं, और वो रेशो कितना आएगा, वो रेशो आएगा 12:8:5। तो ये आएगा आपका तीनों न्यू पीएसआर। अब अगर न्यू पीएसआर निकाल लिया है, अब हमें क्या क्वेश्चन में बोला था, सेक्रीफाइसिंग निकालना। ऑब्वियस बात है, सेक्रीफाइस सिर्फ ए और बी करेंगे, सी तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं क्योंकि वो तो एडमिट हो रहा है। तो अब हम निकालेंगे क्या बेटा, अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ए का सेक्रीफाइसिंग कितना आएगा, ए का पहले शेयर कितना था, ए का शेयर पहले था आपका, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। तो ओल्ड पीएसआर में से आप क्या करो, सिंपली माइनस कर दो, ओल्ड में से आप माइनस कर दो न्यू, और आपके पास क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करें ए की बात करें, तो ए का ओल्ड पीएसआर कितना था, ए का ओल्ड पीएसआर था 3/5, और बी का ओल्ड पीएसआर कितना था 2/5। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का ओल्ड पीएसआर था 3/5, और अगर हम बी की बात करें तो बी का ओल्ड पीएसआर कितना था 2/5। तो अब हम क्या करेंगे, ओल्ड पीएसआर में से न्यू पीएसआर माइनस कर देंगे, और न्यू पीएसआर कितना है, न्यू पीएसआर है, ए का कितना न्यू पीएसआर है 12/25, और बी का न्यू पीएसआर कितना है, बी का न्यू पीएसआर है 8/25। अब इसे सॉल्व कर लो, तो एक, अब जब इसका एलसीएम लोगे 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब जब इसे 25 आ गया, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, देखिए 5 5 जा 25, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 12 दैट इज 3/25। और अगर हम बी की बात करें तो बी का भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे, 25 और 25 का एलसीएम कितना आएगा
25 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, सॉरी 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 माइनस 8, तो 2/25। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो 3/25, 2/25 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस इसको एक पर्टिकुलरली रेशियो में मेंशन कर देंगे, और वो रेशियो कितना हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा आपका ए और बी के लिए, जब बेस सेम है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे बेस सेम है, दोनों का बेस कितना है 25 25, तो हम न्यूमरेटर को एक रेशियो में मेंशन कर सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका कितना आएगा 3:2। ठीक है, आई होप समझ में आया। ये आपका पहला केस हो गया। आई होप आपको केस 1 समझ में आ गया होगा। अब हम अपने केस 2 की तरफ मूव करते हैं। बेटे केस 1 और केस 2 में बहुत एक पतली सी थिन लाइन है। स्टार्टिंग बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही होता है जैसे इस क्वेश्चन में भी देखें। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग मैंने एग्जांपल सेम ले लिया है, बस इसमें ताकि आइडेंटिफाई कर सको इजीली क्या डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग का जो बेस है वही सेम रखा, बस उसमें वो पॉइंट अलग कर दिया जिस वजह से केस 2 अलग हो जाता है। देखो उसने क्या कहा कि ए और बी जो हैं वो आपके पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में हो रही है, 3:2 में हो रही है। उन्होंने सी को एडमिट किया है, कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में एडमिट किया है। अगर केस 1 होता तो यहीं पर चुप हो जाता, पर यहां पे देखो उसने क्या बोला है, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बिटवीन देमसेल्फ। मतलब यहां पे क्वेश्चन में ये डिस्कशन हो रखा है कि भाई जो ए और बी हैं उन्होंने ये डिसाइड किया, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में डिसाइड नहीं किया था। तो मैंने देखा, आपने देखा था जो रिमेनिंग था वो मैंने ए और बी में बांट दिया था। किस हिसाब से बांट दिया था, जो उनका ओल्ड पीएसआर था। लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे बेटा ये पॉइंट है कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो जो रिमेनिंग शेयर आएगा ना, जो बच जाएगा सी को देने के बाद, जो फ्रैक्शन जितना प्रॉफिट का शेयर बचता है वो ए और बी में किस रेशियो में बटेगा, वो ए और बी में इक्वली बटेगा। तो इन दैट केस अब आपको ओल्ड रेशियो यूज नहीं करना है, उसको 3:2 में नहीं बांटना है, उसको 1:1 में बांटना है। और ये आप इस तरह से करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम है, बस ये वाला पॉइंट यहाँ पे अलग हो जाता है। तो ये पॉइंट फिर कहाँ आता है, न्यू पीएसआर कैलकुलेशन में, फिर उसके जो तरीका है जो सॉल्व करना होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया उसका सॉल्यूशन, जो कि है हमारा केस 2। तो केस 2 में क्या है, केस 2 की स्टार्टिंग तो वैसे ही हुई जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि भाई सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और उसका शेयर कितना है, सी का शेयर उन्होंने दे रखा है 1/5। तो सी का शेयर कितना है 1/5। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे ए और बी के लिए कितना शेयर बचा। रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा ए और बी के लिए, टोटल होता है 1 में से 1/5 उन्होंने सी को दे दिया, तो ए और बी के लिए क्या बचा 4/5। तो यहाँ तक तो सेम ही आया फर्स्ट केस से, बस यहीं अलग हो गया क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था। तो हमने ये 4/5 शेयर बिटवीन ए एंड बी उनके ओल्ड पीएसआर में बांट दिया, जो कि कितना था, ओल्ड पीएसआर क्या था क्वेश्चन में दे रखा था 3:2। तो ये उठा के हमने क्या किया, उनके ओल्ड पीएसआर में ही बांट दिया। जबकि इस बार क्या है, इस बार सीन ये है कि उन्होंने बता रखा है क्वेश्चन में कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली बिटवीन देमसेल्फ। मतलब ए और बी ने डिसाइड किया कि जो भी कुछ उन दोनों के बीच में बंटना है, उन दोनों के बीच में कितना बंटना है, 4/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 4/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो ए और बी के बीच में बंटना है वो उन्होंने डिसाइड किया है। कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। इक्वली का मतलब 1:1 में बटेगा। तो अब हमारा न्यू पीएसआर देखो क्या आ जाएगा, हमारा न्यू पीएसआर आएगा, सबसे पहले ए की बात करें, ए को मिलेगा 4/5 में 1 अपॉन टोटल दैट इज 1/2। तो ए का 4/5 शेयर में उसका हिस्सा हो जाएगा 1/2, यानी ए को टोटल 4/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह हम बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर कितना था, बी का जितना ये रिमेनिंग था उसमें उसका हिस्सा कितना था, बी का हिस्सा उसमें भी कितना है 1/2। तो 4/5 इंटू
1/2, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 4/10। और C की अगर हम बात करें तो C का शेयर कितना आ रहा है, C का शेयर आ रहा है 1/5। अगेन यहाँ पे भी वही बात, सबका बेस सेम करना पड़ेगा तभी हम रेशियो में बना पाएंगे। तो 2/2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2/10। तो 4/10, 4/10 और 2/10, तो जो हम इसको अब बेस सेम है तो एक रेशियो में मेंशन कर सकते हैं। वो कितना हुआ न्यू PSR आपका 4:4:2। लेकिन जब भी रेशियो में अगर एक टेबल में सब कट सकते हैं तो उसे और सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 2:2:1। तो ये हो गया आपका न्यू PSR। अगेन देखो फर्क समझने की कोशिश करो, वहाँ पे क्या था, ये पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं बोला था तो हमने ये 4/5 उठाया था, उनके ओल्ड PSR के रेशियो में बांट दिया था, 3:2 में बांट दिया था। बट अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार जो हम इसे बांटना है, उन्होंने बोला है कि A और B ने डिसाइड कर रखा है। यही केस 2 में फ़र्क है। केस 2 में बता रखा होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना फ्यूचर में आपस में किस हिसाब से रेशियो बांटेंगे, जबकि केस 1 में ऐसा कुछ नहीं बताया होता, तो उनके बीच में जो भी रिमेनिंग होता है वो उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया था इक्वली बांटना, तो हमने इक्वली बांट दिया। कभी किसी क्वेश्चन में कहेगा 7:3 में बांटो, 7:3 में बांट देंगे, जो बोलेगा क्वेश्चन में वैसा हम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया न्यू PSR। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए की अगर हम बात करें तो ए का सेक्रीफाइसिंग कितना होएगा, ए का आपका सेक्रीफाइसिंग होएगा, देखो ए का ओल्ड PSR कितना था 3/5 और बी का कितना ओल्ड PSR था 2/5, ठीक है। तो ये तो हम लिख देते हैं। अगेन वही बात है, ए और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे, कोई और सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो ए का कितना आएगा, ए का आएगा 3/5 और बी का ओल्ड PSR कितना था 2/5। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। तो ओल्ड PSR कितना था, ए का 3/5 बी का 2/5, माइनस करना है इन दोनों का न्यू PSR। अब न्यू PSR देखो कितना आया, न्यू PSR है बी का कितना है 2 अपॉन ए का, पहले ए की बात करते सॉरी, 2 अपॉन टोटल 2 + 2 + 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे हम कितना ए में से कितना माइनस करेंगे, 3/5 में से माइनस कर देंगे 2/5। तो 3/5 माइनस 2/5, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास बचेगा कितना 1/5। और हम बी की बात करें तो बी का ओल्ड PSR 2/5 था, अभी कितना है, अभी भी उसका कितना शेयर है 2 अपॉन टोटल 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 1 5, 2/5 ही है। तो बी में से हम कितना माइनस करेंगे, बी में से भी हम माइनस करेंगे 2/5। तो 2/5 माइनस 2/5 और हमारे पास जवाब कितना निकल के आएगा 0, यानी ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपको कोई रेशियो लिखने की जरूरत नहीं, जब सिर्फ एक ही हो तो बस सिंपल आप ऐसे लिख दो, ए ओनली सेक्रीफाइस। क्लियर हो गया, दैट्स इट। इसके साथ ही आपका ये सेकंड केस भी हो गया। तो फाइनली ये था आपका केस 2 भी, ठीक है। देखा आपने, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है जैसा कि केस नंबर 1 था, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, बस आपने सिर्फ देखा वो जब वहां पे वो जो ए और बी में वो 4/5 जो शेयर बांटना था, ठीक है ना, वो इक्वली बांट, वो वहां पे 1:1 यूज हुआ। तो जिस वजह से उसमें हमने क्या किया, जो रिमेनिंग था वो ए और बी में 1/2 करके बटा, जबकि प्रीवियसली केस नंबर 1 में क्या था, उनके ओल्ड PSR में बटा था। तो रिमेनिंग ओल्ड PSR में बटता है केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में जिस गिवन स्पेसिफाइड रेशियो होता है उसमें बटता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक नहीं, क्लियर हो गया। तो बेटा आज की क्लास में बस हम इतना ही रख रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ गई। कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज मुझे बोलना, ठीक है। लेकिन हाँ प्लीज, मैं 4 बजे के बाद, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं 4 बजे के बाद कोई आपके डाउट्स नहीं लूंगा। यू हैव टू बी वेरी मच पंक्चुअल रिगार्डिंग दिस। अपने डाउट्स के लिए प्लीज मुझे 4 बजे तक मैसेज करिए ताकि मैं उन्हें क्लियर कर सकूं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे बेटा।